नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हमें कमेंट के माध्यम से किए थे, तो आज हम फिर डीएसपी सर के साथ बैठे हुए हैं। इनको आप बहुत लोग जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं तो हमने आप लोगों के क्वेश्चन लिख लिए हैं सर, एक एक करके पूछते जाते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए थे, हालांकि हमने पहले भी आपको बुक के रिगार्डिंग बताया था, तो पर इन्होंने पूछा कि सर प्री के लिए, मेंस के लिए बुक जरूर बताइएगा सर। एक बार और बता दीजिए सर, प्री और मेंस के लिए अलग अलग करके अगर हो सके तो। देखो यार, फिर मैं वही बता रहा हूँ। मेरे को ज़्यादा पता नहीं मेंस प्री की किताबें क्या पढ़ी है। यस सर। मैं सबको यही बता दूँ, अपने नोट्स बनाओ। यस सर। यस। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात होती है। यस सर। पुराने क्वेश्चन पेपर देख लो 8-10 साल के, वो होने चाहिए। बिल्कुल सर। आप पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, उसके बाद आप अपने आप अंदाज़ा लगाओगे कि पीएससी क्या पूछती है, पीएससी क्या मांगती है। बिल्कुल। उसके बाद आप वाणी प्रकाशन, मुकेश महेश्वरी की नोट्स और वारियंत, मैं तो लूसेंट, इनमें छोटी छोटी किताबें पढ़ा, मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ा। यस सर। फिर आप अपना नोट्स बना लो, यूट्यूब से भी कुछ सोर्स ले सकते हो, बिल्कुल वो सर। काम आएगा। आप वो पढ़ के जाओगे तो ये आप समझो कि आप किसी किताब के एक के भरोसे मत रहना, अपनी किताब बनाओ। बिल्कुल सर। जिस दिन आप इतने अच्छे से लिखोगे, नोट्स बनाओगे कि आपको लगेगा कि आप एक किताब लिख रहे हो पीएससी मेंस की, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। बिल्कुल सर। आपको स्वयं की किताब क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसे हम नोट्स कहते हैं, बिल्कुल सर। तब आप सफल होंगे। बिल्कुल सर। सर एक और कमेंट आया हुआ है कि सर यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारे जो सोर्सेस रहते हैं, तो उसको लेकर कमेंट आया हुआ है कि सर यूट्यूब से मतलब पढ़ें ये, या फिर बुक्स से पढ़ें, तो इसके रिगार्डिंग और सर बताइए इनको। देखो यार, सोर्स बहुत मिलेंगे आज के समय, तो हज़ारों सोर्स, जहाँ भी डालोगे लिंक ऑनलाइन तो ढेर सारी निकल आएंगी। यस सर। पर किताबों का सहारा ज़्यादा अच्छे से लेना। किताब बहुत विश्वसनीय होती है और उससे हमारा जीवन में कभी किताब गुमराह नहीं करती। यस सर। उसके बाद आप यूट्यूब ऑनलाइन सोर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट आपकी तैयारी होगी, अंतिम जो आपके सिलेक्शन में मदद करेगी, वो आपका स्वयं का नोट्स होगा। यस सर। आप यूट्यूब देखो, गूगल में देखो, फेसबुक में देख लो उस विषय के बारे में, यस सर। और फिर किताब में पढ़ लो। एक रफ तैयार करो, रफ के बाद एक फाइनल नोट्स तैयार करो, जो आप परीक्षा के जाते वक्त आपको ना तो यूट्यूब देखना पड़े ना किताब, वो आप नोट्स पढ़ कर जाओगे। यस सर। ये आपकी सफलता की जड़ होगी, क्योंकि कहते हैं ना, स्वयं का बनाया हुआ खाना कभी खराब नहीं लगता, कैसा भी बना हो। ऐसी स्वयं की चीज़ बोझिल नहीं होती। आप जब स्वयं नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा और बोझिल नहीं होगा, वो याद भी रहेगा। यस सर। तो आप नोट्स क्रिएट करो, सोर्स कई कुछ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट बस देखना, फैक्ट गलत ना हो। बहुत सारे फैक्ट गलत नहीं होती, एक दो पर ऐसी बातें होती हैं जिनमें लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी सब सही रहते हैं। तो 2-3 किताबों में देख लो, अपने आप सही हो जाएगा। यस सर। सर एक अगला कमेंट आया हुआ है कि सर अगर राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन लड़का पढ़ने में होशियार है, तो क्या एमपीपीएससी निकल सकता है क्या सर उसका? बिल्कुल निकल सकता है। देखो, मैं क्या सुंदर हूँ क्या? नहीं ना, मैं तो ज़्यादा गोरा हूँ। थोड़ा सा अभी ये फिल्टर लगा देगा तो थोड़ा गोरा दिखने लगेगा। तो ऐसे ही पढ़ाई में होती है राइटिंग। कोई खूबसूरत, देखो मैंने इसमें 3 चीज़ लिखी थी राइटिंग में। बिल्कुल सर। 3 चीज़ होती हैं। पीएससी होता है ना, तो पीएससी, पी मतलब प्योरिटी, स्पीडी और क्लियरिटी। बिल्कुल ठीक सर। है, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं आया कि सुंदरता, बिल्कुल मतलब सर। लिखावट सुंदर हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल जैसे इंटरव्यू में जा रहा आदमी सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं। कैसा रंग है वो प्रकृति की देन है। आप लिखावट, आपको पीएससी आपको पेंटर नहीं बनाना चाहती, पीएससी आपको चित्रकार नहीं बनाना चाहती, एक अधिकारी बनाना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, सर। बिल्कुल। और आजकल कोई भी पत्राचार हाथ से लिखने से नहीं होता, सब टाइपिंग से होता है। बाबू रहते कटर कटर टाइप कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल सर। तो ये कभी नहीं सोचे कि आपकी राइटिंग सुंदर है तो आप सुंदर नहीं है तो आप असफल नहीं हो। नहीं, मैंने बोल रहा हूँ सिर्फ लिखावट इतनी, मतलब क्लियर लिखो कि सामने वाला पढ़ सके। यस सर। अगर सामने वाला पढ़ पा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपके तथ्य के नंबर मिलते हैं, आपकी शुद्धता के नंबर मिलते हैं, और आपकी सुंदरता की ज़रूरत नहीं है कि सुंदरता के नंबर नहीं मिलते। तो इस बात पे कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। हमारी भी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कभी हम दिखा देंगे तो तुम्हें लगेगा अरे वाह यार, हम तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, इसलिए हम दिखाते नहीं अपनी राइटिंग। यस सर। इसलिए राइटिंग कोई वो नहीं, बिल्कुल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना लिखना कि समझ में आए सामने वाले को, यस सर। और लिख के इतना आना कि कम ना पड़े। बिल्कुल सर।
सर एक और कमेंट आए हुए कि सर से एक और पूछिएगा कि अधिकारी इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछते हैं। जब आपका MPPSC का इंटरव्यू सर हुआ होगा तो उस दौरान आपका कैसा रहा, क्या पूछा गया सर? जब इंटरव्यू यार, नाम है साक्षात्कार, यस सर। उसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब साक्षात्कार, मतलब साक्षात में जो आकार दिखेगा उसी पे प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल सर। आप सामने जैसे बैठे हो, आपके जो दस्तावेज में लिखा होगा उसी से वो प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, उन्हें कोई सपना नहीं है या कोई वो बाबा नहीं होते कि वो आपकी पर्चा लिख देंगे या आपके बारे में कुछ ऐसा बता देंगे कि अच्छा ये तुम क्या करके आए। वो वहाँ तो बिल्कुल साक्षात, मतलब जैसे आमने सामने जो दिखेगा वही पूछेंगे। यस सर। अब आमने सामने क्या दिखता है, आप पहले दिखते हो तो आपके बारे में पूछा जाता है, नाम, कहाँ से, शहर से आए हो कि गाँव से, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आपकी जो सामने पर उनके फाइल होती है बायोडाटा वाली, उससे पढ़ाई बैकग्राउंड में क्या था, आपने क्यों पढ़ाई की, उसके बारे में पूछते हैं। इसके बाद बेसिक पूछते हैं आपके, अगर कोई सर्विस कर रहे हो उस दौरान तो क्या सर्विस में क्यों नहीं खुश हो, आप बड़ी सर्विस क्यों चाहते हो, बिल्कुल सर। या उस फील्ड में आपको क्या काम करते हो, फील्ड का नॉलेज जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो जानना चाहते हैं कि जिस पद पे हो अभी यस सर। क्या काम कर रहे हो कि इसी टाइम पास कर रहे हो, आपका काम के प्रति, शासकीय कार्यों के प्रति रुझान क्या है, ये पूछते हैं। और फिर लास्ट में उसी में आपकी हॉबी वगैरह होती है, रुचि होती है किस क्षेत्र में, उससे पूछते हैं। वो इससे ये जानना चाहते हैं कि इस रुचि का आप जाकर समाज कल्याण के लिए, शासकीय सेवा में, लोक हित के लिए किस तरह उपयोग करोगे। बिल्कुल सर। तो सामान्यतः 4-5 विषय होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर। एक आपके भौगोलिक जहाँ से रह रहे हो, बिल्कुल सर। फैमिली बैकग्राउंड हो जाता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाता है, आपकी सर्विस बैकग्राउंड हो जाता है, और एक है आपका इंटरेस्ट, हॉबी का होता है। बिल्कुल सर। इन्हीं पे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। सर एक और कमेंट आया हुआ है कि सर DSP सर से पूछिएगा कि DSP बनने के बाद कैसा महसूस हो रहा है सर? वो तो यार आप बनोगे जब DSP तो समझ में आएगा, महसूस अच्छा होता है। जीवन में देखो, सपने जिसके सच होते हैं वो तो बड़ा खुश होता है। बिल्कुल सर। आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो, जैसे हम मान लीजिए जंगल में चल रहे हैं 3 घंटे से, यस सर। और प्यास लगी है, भूख लगी है, और कोई रास्ते में मिल जाए हमें या जल्दी मंजिल मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अनुभूति होती है, उसको तो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो वैसे ही होता है जब आप जो सफलता हम इरादा बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, जब मिल जाती है, सपना सच हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। हमारा परिवार खुश होता है, परिवार को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है तो फिर मन में अच्छी होती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अब DSP बन गए तो इसकी ये खुशी है कि आप लोग हमें सुन रहे हो, नहीं तो क्या ऐसा थोड़ी है कि हमसे भी अच्छे अच्छे ज्ञानी होंगे कई, क्यों नहीं उन्हें सुनते लोग। बिल्कुल तो सर। सफलता के बाद लोग फॉलो करते हैं, सफल व्यक्ति को लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि संघर्ष तो हर कोई करता है, लेकिन जिसके संघर्ष ने सफलता प्राप्त कर ली उसे लोग सुनते हैं, उसको लोग मानते हैं, और उसकी समाज में रिस्पेक्ट होती है, सम्मान होता है। तो बस ये बड़ा अच्छा लगता है। आप एक बार सफल होकर देखो, बड़ा मज़ा आएगा। यस सर। एक और केशव जी का कमेंट आया है कि सर DSP सर का क्वार्टर और सैलरी या पावर के बारे में जरूर पूछिएगा। अब पावर आवर तो देखो यार, इसमें मत पढ़ना चाहिए। पावर तो कुछ नहीं, जब आप नौकरी पे आ जाओ तो पावर का उपयोग अपने अनुसार व्यक्ति करता है। यस सर। किसको कहाँ करना है। कुछ लोग अपना रौब दिखाने में पावर का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सर। कुछ लोग इस पावर का उपयोग गुंडे बदमाशों को दबाने में करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कुछ अपना उपयोग समाज के कल्याण में, सोशल वर्क में छोटे छोटे करते हैं। और आपको संसाधन पर्याप्त मिलते हैं, आप एक तहसील के मतलब पुलिस विभाग के प्रभारी रहते हैं, और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में काम करते हैं। यस सर। और एक सबसे बड़ी खासियत रहती है कि SP का विश्वसनीय होता है DSP, उसमें D लगा है, मतलब डिप्टी SP होता है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे काम करने के अवसर मिलते हैं। यस सर। बस आप एक बार बन के देखो, फिर सब अनुभव मिल जाएगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सर आपने जवाब दिए, और उम्मीद है हमें कि आप लोगों के बहुत सारे आंसर जितने भी हो सकते थे हमने पिकअप किए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू, और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और अच्छा सोचें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत।